अगर तुम्हें लगता है कि कॉलेज खत्म होने के बाद लाइफ अपने आप सेट हो जाती है, तो सच ये है कि असली कंफ्यूजन उसके बाद शुरू होती है। डिग्री हाथ में आ जाती है, लेकिन डायरेक्शन नहीं मिलता। हर स्टूडेंट के माइंड में यही सवाल चलता है कि जॉब करें, बिजनेस करें, पैशन फॉलो करें या सिर्फ पैसों के पीछे भागें। और इसी कंफ्यूजन को सॉल्व करती है ये पावरफुल बुक, लाइफ आफ्टर कॉलेज। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो तुम्हारी पूरी सोच बदल दे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिवेश रीडिंग लैब, जहां हम आसान शब्दों में दुनिया की बेस्ट बुक्स को समझते हैं और उनकी लर्निंग को रियल लाइफ में अप्लाई करना सीखते हैं। लाइफ आफ्टर कॉलेज हमें ये सिखाती है कि कॉलेज के बाद लाइफ कोई सिंपल रोड नहीं होती। ये एक ऐसी जर्नी होती है जहां हर इंसान कंफ्यूज्ड होता है। कुछ लोग जल्दी सक्सेसफुल दिखते हैं और कुछ लोग खुद को पीछे महसूस करते हैं। लेकिन ऑथर कहती हैं कि हर इंसान की जर्नी अलग होती है और कंपैरिजन सिर्फ स्ट्रेस बढ़ाता है। बुक की सबसे पहली लर्निंग ये है कि कॉलेज तुम्हें सिर्फ नॉलेज देता है, लेकिन रियल लाइफ तुम्हें एक्सपीरियंस सिखाती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि डिग्री मिलते ही उन्हें ड्रीम जॉब मिल जाएगी, लेकिन रियलिटी अलग होती है। शुरुआत में स्ट्रगल ऑलमोस्ट हर किसी को करना पड़ता है। कई बार जॉब पसंद नहीं आती, कई बार सैलरी कम होती है और कई बार लोग खुद को लॉस्ट महसूस करते हैं। लेकिन यही फेज इंसान को स्ट्रांग बनाता है। ऑथर कहती हैं कि लाइफ में क्लैरिटी एक्शन लेने से आती है, सिर्फ सोचने से नहीं। बहुत लोग परफेक्ट मौका ढूंढते रहते हैं और इसी इंतजार में साल निकल जाते हैं। अगर तुम्हें पता नहीं कि लाइफ में क्या करना है, तो अलग अलग चीजें ट्राई करो, न्यू स्किल्स सीखो, नए लोगों से मिलो, इंटर्नशिप्स करो, साइड प्रोजेक्ट्स बनाओ, क्योंकि जब तक तुम एक्शन नहीं लोगे, तब तक तुम्हें अपनी रियल स्ट्रेंथ कभी पता नहीं चलेगी। बुक ये भी बताती है कि कॉलेज के बाद सबसे बड़ा डर फेलियर का होता है। लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने गलत डिसीजन ले लिया तो उनकी लाइफ खराब हो जाएगी, लेकिन सच ये है कि कोई भी डिसीजन परमानेंट नहीं होता। इंसान हमेशा सीख सकता है, बदल सकता है और नई शुरुआत कर सकता है। फेलियर एंड नहीं होता, बल्कि लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि नेटवर्किंग की पावर को कभी इग्नोर मत करो। अक्सर लोग सोचते हैं कि सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क से मिलती है, लेकिन रियलिटी में सही लोगों से कनेक्शन भी बहुत ज़रूरी होता है। जितने ज़्यादा लोगों से तुम सीखोगे, उतने ज़्यादा मौके तुम्हारे सामने आएंगे। इसलिए लोगों से बात करो, क्वेश्चंस पूछो और खुद को दुनिया से कनेक्ट रखो। ऑथर ये भी कहती हैं कि सिर्फ पैसे के पीछे भागना लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस नहीं देता। बहुत लोग ऐसी जॉब्स में फंस जाते हैं जो उन्हें अंदर से खुश नहीं करती। इसलिए करियर चूज करते समय सिर्फ सैलरी मत देखो, बल्कि ये भी देखो कि क्या वो काम तुम्हें ग्रोथ और सेटिस्फैक्शन देता है या नहीं। बुक में हैबिट्स के बारे में भी बहुत पावरफुल बातें बताई गई हैं। छोटी छोटी डेली हैबिट्स फ्यूचर बनाती हैं। अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करते हो, तो कुछ सालों बाद तुम्हारी लाइफ पूरी तरह बदल सकती है। चाहे रीडिंग हो, एक्सरसाइज हो, स्किल लर्निंग हो या टाइम मैनेजमेंट, कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक और बड़ी बात जो ये बुक सिखाती है वो ये है कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से मत जियो। कई स्टूडेंट्स सिर्फ फैमिली या सोसाइटी के प्रेशर में डिसीजंस लेते हैं, लेकिन अगर तुम अपनी पसंद की लाइफ नहीं जी रहे तो अंदर से हमेशा अनहैप्पी रहोगे। इसलिए अपनी आवाज़ सुनना सीखो और वही करो जिसमें तुम्हें मीनिंग महसूस हो। ऑथर माइंडसेट की इंपॉर्टेंस पर भी फोकस करती हैं। अगर तुम्हारा माइंडसेट नेगेटिव है तो अपॉर्चुनिटीज भी प्रॉब्लम्स लगेंगी, लेकिन अगर माइंडसेट पॉजिटिव है तो प्रॉब्लम्स भी लेसन्स बन जाएंगी। सक्सेसफुल लोग इसलिए सक्सेसफुल नहीं होते क्योंकि उनकी लाइफ आसान होती है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका सोचने का तरीका अलग होता है। बुक हमें फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी सिखाती है। कॉलेज के बाद जब इंसान खुद पैसे कमाना शुरू करता है, तब उसे समझ आता है कि मनी मैनेजमेंट कितना ज़रूरी है। ऑथर कहती हैं कि शुरुआत से सेविंग्स और स्मार्ट स्पेंडिंग की हैबिट डालनी चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल स्ट्रेस इंसान की मेंटल पीस को बहुत इफेक्ट करता है। लाइफ आफ्टर कॉलेज ये भी बताती है कि सोशल मीडिया की फेक लाइफ से खुद को कंपेयर मत करो। इंस्टाग्राम और इंटरनेट पर हर कोई परफेक्ट दिखता है, लेकिन रियलिटी में हर इंसान अपने स्ट्रगल से लड़ रहा होता है। इसलिए दूसरों की हाइलाइट्स देखकर खुद को जज करना बंद करो और अपनी ग्रोथ पर फोकस करो। बुक में सेल्फ कॉन्फिडेंस पर भी बहुत अच्छा लेसन दिया गया है। कॉन्फिडेंस कोई मैजिक नहीं है, कॉन्फिडेंस एक्शन लेने से आता है। जितना ज्यादा तुम डिफिकल्ट चीजें ट्राई करोगे, उतना ज्यादा तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। शुरुआत में डर लगना नॉर्मल है, लेकिन डर की वजह से रुक जाना सबसे बड़ी गलती है। ऑथर ये भी कहती है कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है। आज की जनरेशन सब कुछ जल्दी चाहती है, इंस्टेंट सक्सेस, इंस्टेंट मनी और इंस्टेंट रिजल्ट्स, लेकिन रियल सक्सेस टाइम लेती है। पेड़ भी एक दिन में बड़े नहीं होते, इसलिए प्रोसेस पे ट्रस्ट रखना सीखो।
इस बुक की सबसे पावरफुल बात यह है कि लाइफ कोई रेस नहीं है। हर इंसान का टाइमिंग अलग होता है। कुछ लोग 22 की एज में सक्सेसफुल बन जाते हैं और कुछ लोग 35 की एज में अपनी रियल जर्नी शुरू करते हैं। इसलिए खुद को लेट मत समझो। इंपॉर्टेंट यह है कि तुम चलते रहो। अगर तुम अभी कंफ्यूज्ड हो, फ्यूचर को लेकर स्ट्रेस में हो या खुद को डायरेक्शनलेस महसूस कर रहे हो, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। ऑलमोस्ट हर सक्सेसफुल इंसान ने अपने लाइफ के किसी फेज में यही फील किया है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि कुछ लोग डर की वजह से रुक गए और कुछ लोग डर के बावजूद आगे बढ़ते रहे। इसलिए आज से खुद पर काम करना शुरू करो, न्यू स्किल सीखो, बुक्स पढ़ो, अच्छे लोगों के साथ रहो और खुद को हर दिन थोड़ा बेटर बनाओ, क्योंकि फ्यूचर अचानक नहीं बदलता, फ्यूचर डेली हैबिट से बनता है। और याद रखो, कॉलेज तुम्हें डिग्री देता है, लेकिन असली एजुकेशन लाइफ देती है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाओ, ताकि ऐसी और पावरफुल बुक समरीज तुम्हें मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सीखते रहो, ग्रो करते रहो और खुद का बेस्ट वर्जन बनते